मजहब के शैतानों सुन लो, तुम कितना गिरते जाओगे, कब्जे दंगे की दहशत में तुम कितने शहर जलाओगे। सत्य सनातन की महिमा को क्या सब खोकर पाओगे? पाना तो दूर, और इसलिए कहता हूं कि क्या सब खोकर पहचानोगे? ज्ञान धरा पर गाय काटकर। विश्वविद्यालय यह ज्ञान की धरा होती है। सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, लेकिन वहां पर क्या कह रहे? गाय काट रहे हो। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान धरा पर गाय काट कर तुम प्लेटों में सजाओगे। बम बंदूकों की ताकत से कब तक आतंक मचाओगे? बदल रही है इस हवा के आगे, बदल रही इस हवा के आगे जिहाद नहीं कर पाओगे। मानवता के रक्षक जागे, कहां तक भागोगे? ये इशारा नहीं समझोगे तो फिर देरी हो चुकी होगी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। हम शिशुपाल को भी समय देते हैं, लेकिन 100 पाप भरने के बाद सजा। मुद्दा देखिए। ये है हरिगढ़ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे शिक्षा का हब समझा जाता था। लेकिन क्या ये सचमुच केवल शिक्षा का ही स्थान है, या फिर ये यूनिवर्सिटी विवादों और देश विरोधी और सनातन विरोधी एजेंडे का केंद्र बन चुका है, जहां विवादों की लहरें कभी शांत नहीं होती। एएमयू का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ विवादों का अड्डा रहा है। एएमयू का आतंकी कनेक्शन और देश विरोधी घटनाओं के इतिहास से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन हाल ही में एएमयू के सुलेमान हॉल में छात्रों को बीफ बिरयानी परोसने का मामला फिर से एएमयू की गरिमा पर सवाल खड़े कर रहा है। 2018 में यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा गरमाया था। 2019 में एएमयू ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में भारी तनाव हुआ। बवाल बढ़ने के बाद कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई। एएमयू शिक्षा से ज्यादा आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होने के लिए सुर्खियों में रहा। 2013 में यूनिवर्सिटी के छात्र आतंकी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने के लिए अड़ गए। एएमयू का इतिहास आतंकी कनेक्शनों से जुड़ा हुआ। 46 साल पहले यहाँ सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो बाद में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ गई। एएमयू के छात्रों का नाम आतंकवादी घटनाओं में भी आया, जैसे कि कश्मीर के कुपवाड़ा में मन्नान वानी का आतंकी कनेक्शन, अबू बशर का नाम भी एएमयू से जुड़ा था। अब इसी एएमयू में एक नया विवाद सामने आया। सुलेमान हॉल में रविवार के दिन विशेष भोजन के रूप में गोमांस परोसे जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई। विवाद बढ़ा, विरोध शुरू हुआ तो मैनेजमेंट डैमेज कंट्रोल में जुट गया। कहने लगे गलत टाइप हो गया होगा। लेकिन जब ये जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदू छात्रों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक गलती मानकर छोड़ दिया जाए? क्या एएमयू देश विरोधी इकोसिस्टम की नर्सरी बनता जा रहा है? जिस संस्थान में धर्म, राजनीति और आतंकवाद को लेकर इतने विवाद उठ चुके हों, क्या वो आज फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम होगा? यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि गोमांस परोसने की जिद की जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या एएमयू खुद मजहबी आतंक का दूसरा नाम बनता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज मैं आपको लेटर दिखाना चाहता हूं जो अभी अभी आपके सामने हमने दिखाया। देखिए, ऑफिशियल लेटर है, लोगों की मांग पर, कौन के? स्टूडेंट्स की मांग पर। ये सर्विंग बीफ बिरयानी, मतलब गाय मांस की बिरयानी सर्व की जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, ये चिकन बिरयानी के बजाय गौ मांस की बिरयानी खिलाई जाएगी। ये नोटिस लगाए जा रहे हैं, नोटिस टू ऑल रेसिडेंट। अब अगर वहां के हिंदू छात्र कहे कि हमको सुअर का मांस चाहिए क्योंकि हमारी कई हिंदू जातियां वो खाती है, तो एएमयू वालों को मैं पूछता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी को, मैं वाइस चांसलर को पूछता हूं, अगर हिंदू छात्रों ने वहां पर सुअर का मांस मांगा तो क्यों नहीं दोगे? अगर तुम मुसलमानों को ये बीफ दे रहे हो, वो भी कुंभ मेला चल रहा है, ये चिढ़ाने के लिए की गई हरकत को लिखित नोटिस में लोगों के सामने दिया जा रहा है। हिम्मत देखिए हिंदुओं, ये आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा में आप हर बार विफल हो रहे हो, और इसलिए ऐसे
गौद्रोहियों को अपनी हरकतें करने का अवसर बार बार मिल रहा है। बिंदास में आज हम बाकी सारे मुद्दे छोड़कर सबसे पहले इसी मुद्दे पर इसलिए लगे हैं क्योंकि ऐसे गद्दारों को, ऐसे गौद्रोहियों को तुरंत नंगा करना जरूरी है और इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। आप इस मुद्दे को तब तक लगाइए जब तक इन गद्दारों पर कार्रवाई नहीं होती। एमयू के लॉ स्टूडेंट की प्रतिक्रिया आपको सुनाता हूं। कौशल, आज 8 फरवरी 2025 को एक नोटिस हमारी नॉलेज में आया जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी हॉल का है, जिसमें ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि कल 9 फरवरी 2025 को उस हॉल की डाइनिंग में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व होगी। अगर उस बीफ शब्द का मतलब काऊ मीट है तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का तुरंत कॉग्निजेंस लें और इस पे इन्वेस्टिगेशन करें कि काऊ मीट उस हॉल की डाइनिंग हॉल में पहुंचा कैसे, जबकि यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट काऊ स्लॉटर को उत्तर प्रदेश में टोटली बैन करता है और जितने भी लोग इसमें लायबल पाए जाएं उन पर तुरंत डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाए। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो गई है कि अगर वो एएमयू के किसी भी डाइनिंग हॉल में काऊ मीट सर्व कर लेगा तो हमारे होते हुए संभव नहीं है। अगर कल 9 फरवरी 2025 तक इस इश्यू के रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं आता है तो हमारा भारी विरोध एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को झेलना पड़ेगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी एएमयू की किसी भी डाइनिंग हॉल में काऊ मीट सर्व ना कर। हिंदुओं के टैक्स पर पड़ रहे सुअर अगर कल किसी और चीज की डिमांड करेंगे तो देंगे क्या? या हमारे टैक्स के पैसे पर पलने वाले हमारी आस्था पर टांग ऊपर करेंगे तो उन टांगों को खींचा जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही मर्दानगी बताने की क्या आवश्यकता है? सरेंडर हो जाइए। हम तो नहीं हो सकते और इसलिए बोलेंगे और किसी भी कीमत पर बोलते रहेंगे, इन लोगों को सजा दिलवाते रहेंगे। आप भी बोलिए, मैं जनता को भी कहता हूं, सोशल मीडिया पर या टीवी पर भी बैठे हैं तो इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाइए। बताइए कि ऐसे राक्षस आज भी हिंदुस्तान में हैं। 40 करोड़ हिंदू कुंभ मेले में जाकर गंगा का स्नान कर रहा है, अपनी यूनिटी दिखा रहा है, लेकिन ये यूनिटी से अगर कोई राक्षस भयभीत नहीं है, वहां पर गौ हत्या रोकने के लिए प्रार्थना हो रही है, एक डुबकी गाय के लिए भी लग रही है और दूसरी तरफ उसी राज्य में उत्तर प्रदेश का अगर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय गाय को बिरयानी में परोसने की बात कराए तो ऐसे जगह पर कार्रवाई आवश्यक है। जनता ने इस पर क्या कहा, हमने जनता की प्रतिक्रिया को लिया था, आपको दिखाते हैं। मूवी के प्रोफेसर द्वारा बीफ परोसने का मामला संज्ञान में आया था। ये लोग लगातार देश का माहौल, शहर का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में और अन्य कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, उसको लेकर, उसको देखते हुए ये लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए शहर का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। हम लोग लगातार शहर का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं एएमयू के वाइस चांसलर से पूछना चाहूँगा कि वे अपना इस पर स्पष्टीकरण दें कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर वे क्या कार्रवाई करेंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कार्रवाई की मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम करें, जिससे शहर में शांति व्यवस्था, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। रविवार के दोपहर के भोजन में परिवर्तन किया गया है और उसमें अब चिकन बिरयानी की जगह बीफ परोसा जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये घोर निंदनीय है, क्योंकि सनातनी हिंदू छात्र भी वहां पर पढ़ते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। और सनद रहे, यह यूनिवर्सिटी केंद्र के पैसों से चलती है, कहीं अरब की फंडिंग से नहीं चलती है। तो हम इस फैसले का घोर विरोध करते हैं और इस प्रकार के फैसले को थोपने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरब के पैसे से चलेगी तो भी उस पर गाय नहीं काटने देंगे, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि इस वीडियो में यह बात कही गई थी कि उनके पैसे से नहीं चलती। उनके पैसे से तो आतंकवाद के कई अड्डे इस देश में चल रहे हैं, अरब के पैसे से चल रहे, कतर के पैसे से चल रहा है। मैं सरकार के मुंह पे कह रहा हूं, और केवल मैं नहीं, सरकार की एजेंसियां कह रही है कि खाड़ी देशों से आने वाला पैसा इस देश में आतंक के अड्डे बना रहा है, वो मदरसे चला रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कैंप चला रहा है और एएमयू जैसे आतंकवादियों के अड्डे को पाल पोस रहा है। सीएम योगी ने कभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा है, केवल सुरेश चौहान के नहीं कह रहा है, देखिए सुनिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला
एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त हो। तो आप सोचिए कि ये वहां पर दलितों को भी एडमिशन नहीं है। हिंदुस्तान के पैसे से चलने वाले, पलने वाले इस अजगर के ऊपर, इस हरे अजगर के ऊपर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर पूरे परिक्षेत्र का क्या होगा? और यही हाल देश के बाकी विश्वविद्यालयों में होगा। और इसलिए इस जिहादी, ये किसने शुरू किया है पता है ना? जिन्ना। आज भी इसके दीवार पर फोटो है। यह भी किसी गौ हत्या से कम नहीं है। प्रतिपल भारत माता की हत्या करने वाले का फोटो यहां पूजा जाता है। यह सबसे बड़ा पाप है। लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार अभी भी इस पाप को उस दीवार से उतार नहीं पाई है।